जैसा कि हम सब जानते हैं, आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के ही दिन 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। आज ही के दिन हमारे देश की जनता को अपने नेता चुनने का अधिकार मिला था। हालांकि भारतवर्ष 15 अगस्त सन 1947 को आजाद हो गया था और भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ। इसके पीछे भी एक कहानी है। चलो सबसे पहले जानते हैं कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ। दरअसल हम जानते हैं कि भारत में आजादी का बिगुल 1857 में मंगल पांडे ने सबसे पहले बजाया था। याद करो जब आंदोलन की पहली चिंगारी भड़की थी, मंगल पांडे वीर सपूत के दिल की धड़कन धड़की थी। धड़क उठा हर युवा का दिल, सिंहासन भी डोले थे, क्रांति की चिंगारी भड़की फड़के दिल में शोले थे। हार से तिलमिला अंग्रेजों ने अत्याचार बढ़ाया था, न जाने कितने वीरों को फांसी पर लटकाया था। जी हाँ, अंग्रेजों ने हमारे देश के लोगों के ऊपर, हमारे क्रांतिकारियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग का हत्याकांड तो आपको याद होगा, जब जनरल डायर ने हमारे 400 निहत्थे लोगों पर, जिनमें मासूम बच्चे, औरतें, लोग शामिल थे, उन 400 लोगों को गोलियों से भुनवा दिया था। ये भारत के इतिहास का एक ऐसा काला दिन था जिसने भारत में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों को जन्म दिया, जिन्होंने भारत को अंग्रेजों से आजाद करवाने की कसम उठाई। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए 31 दिसंबर 1929 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने लाहौर अधिवेशन में ये तय किया कि अंग्रेजों को 26 जनवरी 1930 तक का अल्टीमेटम दिया जाता है, टाइम दिया जाता है। अगर उन्होंने भारत को आजाद नहीं किया तो हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेंगे। पर अंग्रेज कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने भारतीय क्रांतिकारियों की इस मांग को ठुकरा दिया। पर हमारे क्रांतिकारियों ने भी जिद पकड़ रखी थी। उन्होंने 26 जनवरी 1930 को भारत को पूर्ण स्वराज्य घोषित कर दिया। तब से लेकर आजादी तक 26 जनवरी को ही भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अंततः पुरजोर कोशिशों के बाद 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज इस कदर मजबूर हो गए कि उन्हें भारत छोड़कर जाना पड़ा और भारत आजाद हुआ। पर जब भारत आजाद हुआ यानी 15 अगस्त 1947 को, उस समय भारत के हालात बहुत खराब थे। देश में अराजकता का माहौल था, दंगे, फसाद, भुखमरी, गरीबी चरम पर थी। तो संविधान को बनाने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को बनाया गया। उनके और उनकी टीम के अथक प्रयासों से 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। पर 26 जनवरी की महत्वता को देखते हुए 26 जनवरी 1950 को ही इसे लागू किया गया और इसी दिन भारत को पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मिले। सही मायनों में पूर्ण रूप से हमें इसी दिन आजादी मिली। हमें गर्व है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ जनता को देश का सर्वोच्च शक्ति जैसे कि प्रधानमंत्री तक को चुनने का अधिकार है। ये सब हमारे संविधान की वजह से संभव हो पाया है, जो कि आजादी के लगभग 2.5 वर्षों के बाद लागू हुआ। इस दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। साथ ही हमें उन शहीदों को नमन करने का अवसर भी मिलता है, जिन्होंने हम सब के लिए, हमारे तिरंगे के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए। बस ये बात हवाओं को बताए रखना, बस ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर भी जिसकी हिफाजत की है शहीदों ने, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना, उस तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। लब पे आती है दुआ बन की तमन्ना मेरी, जिंदगी शमा की सूरत हो खुदाया तेरी। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः से मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने हमारे इस राष्ट्रीय पर्व के लिए समय निकाला। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद और एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।